हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे होम्योपैथी की ऐसी मेडिसिन के बारे में जो अभी बहुत ज़्यादा चर्चे में है और बहुत सारे लोग बात भी कर रहे हैं, और वो है कैम्फोरा। राइट। अब हम ये कैम्फोर मेडिसिन के बारे में बात करते हैं। उससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था आर्सेनिक एल्बम 30 के बारे में कि वो एज अ कोविड-19 के प्रिवेंशन के अगेंस्ट आई कैसे, क्योंकि कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन हो अगर उसे क्या होता है, प्रूव होना पड़ता है कि एज अ प्रिवेंशन हम एज अ जीनस एपिडेमिकस उसे ले सकते हैं या नहीं ले सकते। उसके लिए बहुत सारा पहले रिसर्च होता है, बहुत सारे लोगों पे वो होता है। तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आर्सेनिक एल्बम 30 मेडिसिन आई कैसे हैं कोविड-19 के अगेंस्ट एज अ प्रिवेंशन। ओके, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे रखी है, प्लीज़ आप वो जाके देखिए। अब इस वीडियो में हम कैम्फोरा के बारे में बात करेंगे, तो आपको इसी जो कैम्फोर की जो ट्रूथ फैक्ट्स है उसी के बारे में बताऊंगी। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो प्लीज़ ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और प्लीज़ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि सभी लोगों को जो कैम्फोर की जो सच्चाई है उसके बारे में पता चले। तो मैं डॉक्टर मोनाली चौहान आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, और आप देख रहे हैं स्वास्थ्य जो कि रिलेटेड टू द टॉपिक्स ऑफ हेल्थ, हैप्पीनेस एंड होम्योपैथी। मैं पहले एक बात आपको बता दूं कि इंडिया में जो आयुष मंत्रालय है उसकी जो गाइडलाइंस आती है उसके हिसाब से ही आगे ट्रीटमेंट चलती है। कोई भी महामारी की हो या कोई भी ऐसी पेंडेमिक हो या एपिडेमिक हो, उसमें जो आयुष मंत्रालय है वो अपनी गाइडलाइंस देती है। उसके हिसाब से जो आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर होते हैं, नेचुरोपैथी डॉक्टर होते हैं, वो उसके हिसाब से आगे की जो ट्रीटमेंट है वो करते हैं अपने पेशेंट की। राइट। तो आयुष मंत्रालय ने ऐसी कोई भी एडवाइजरी जाहिर नहीं की है कि जिसमें हमें कैम्फोर के बारे में पता चले। इसकी आयुष मंत्रालय ने भी जाहिर नहीं किया है कि कैम्फोर हम कोरोना के अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि कोरोना के जो पेशेंट थे उसको ये मेडिसिन क्यों दी गई थी। इसीलिए क्योंकि वो पेशेंट के जो सिम्टम्स थे वो कोरोना के सिम्टम्स से मिलते होंगे, इसीलिए उसको कैम्फोरा दी गई होगी, और जो पेशेंट को कोरोना हुआ होगा वो क्योर हो गया। तो अब मैं थोड़े जो कैम्फोर के जो सिम्टम्स होते हैं उसके बारे में बता दूं कि ऐसे कौन से सिम्टम देखे होंगे उस पेशेंट में, क्योंकि जो कैम्फोर मेडिसिन है जो कोरोना का पेशेंट है, राइट, वो आई थिंक इंडिया के बाहर भी दी गई है, और इंडिया में भी कई पेशेंट को जो कोरोना के थे वो उसकी केस टेकिंग के बाद अगर उसके सिम्टम मिले होंगे तो उसको कैम्फोर दी होगी और वो सक्सेसफुल भी हुए होंगे। मैं पहले थोड़े कैम्फोर के सिम्टम्स के बारे में बता दूँ। तो जो कैम्फोर होता है वो उसकी दो खासियत है। फर्स्ट, तो वो एक लाइफ सेविंग ड्रग है, राइट, एंड द सेकंड थिंग, वो यूनिवर्सल एंटीडोट है। जो होम्योपैथिक मेडिसिन है जो प्लांट किंगडम, जो वेजिटेबल किंगडम में से बनाई जाती है, उसको वो एंटीडोट कर देता है। ये दो उसकी बड़ी से बड़ी खासियत है। अब आप लोगों ने सुना ही होगा कि कैम्फोर है वो क्या होता है, वो कपूर होता है, और कपूर का यूज़ तो कई सालों से पहले से ही होता आ रहा है। कोई पहले से ही जो ट्रीटमेंट होती थी उसमें पहले से जो ट्रीटमेंट होती थी वो एज एक्सटर्नल एप्लीकेशन देते थे, या एज अ नोज में एप्लीकेशन के लिए देते थे, या इंटरनल मेडिसिन तरीके के लिए भी देते थे। स्पेशली फ्लू हो गया या इन्फ्लुएंजा हो गया, उसमें वो यूज़ की जाती थी। लेकिन जो होम्योपैथिक मेडिसिन है कैम्फोर, वो पोटेंटाइज होने के बाद, जो कपूर होता है उसको पोटेंटाइज होने के बाद वो एज अ होम्योपैथिक मेडिसिन दी जाती है। राइट। जो कैम्फोर है उसका जो फर्स्ट मेन सिम्टम है वो ऐसा है कि वो जो पेशेंट होता है उसकी बॉडी एकदम कोल्ड, आइसी कोल्ड हो जाती है, और आइसी कोल्ड होने के बावजूद भी जो वो एसी होता है, वो पंखा होता है, वो सब चालू कर देगा, और जो कमरे का जो डोर होगा, जो खिड़कियां होगी, वो सभी को खोल देगा। ये बहुत ही स्ट्रेन सिम्टम है, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि हम लोगों को अगर ठंडी लगे तो हम क्या करेंगे, पूरे अपने शरीर को ढक लेंगे, सारा दरवाज़ा खिड़कियाँ सब बंद कर लेंगे। लेकिन जो कैम्फोर पेशेंट होंगे वो उसका उल्टा ही करेगा, वो सब खोल देगा। एंड द सेकंड थिंग
कि जब भी एक कैम्फोर पेशेंट होगा वो अगर अपनी तकलीफ़, अगर उसको कोई सिम्टम्स होगा, मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल अगर उसे हेडेक हो रहा है और वो उसके हेडेक के बारे में सोचेगा कि ओ मुझे हेडेक हो रहा है, तो उसका जो हेडेक है वो कम हो जाएगा। मतलब कि उसमें वो पावर होता है कि वो कॉन्शियसली अपने हेडेक को कम कर सके। मतलब जब भी वो काम में होगा, कुछ काम कर रहा होगा, तो उसका हेडेक बढ़ जाएगा, लेकिन जब भी वो बैठा होगा और कॉन्शियसली सोचेगा कि मुझे हेडेक हो रहा है, तो उसका जो कंप्लेन होगी, जो भी कंप्लेन होगी, वो कम हो जाएगी। ये इसका सेकंड मेन सिम्टम है। द थर्ड मेन सिम्टम दैट इज कैम्फोरा क्या होता है, अंदर से अनसेटिस्फाई होता है अपनी लाइफ से। तो वो क्या करेगा, वो बहुत बातें करेगा, सभी लोगों से बहुत बातें करता है, लेकिन वो जो उसका बात करने का तरीका होता है वो एकदम जेंटल नहीं होता, वो एकदम रफ होता है। अपने गुस्से में बात करेगा या तू तड़ा से बात करेगा, राइट। और एक जो लास्ट सिम्टम मैं आपको जो कैम्फोर पेशेंट का बता दूं, तो वो ऐसा होगा कि जो कैम्फोर है होम्योपैथिक मेडिसिन, वो मोस्टली कॉलेरा के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो ऐसे पेशेंट को क्या होगा कि कोई भी सिम्टम्स होगा तो वो बहुत जल्दी वीक हो जाएगा, उसकी जो वाइटल एनर्जी होगी, जो उसके शरीर की जो एनर्जी होगी, वो बहुत जल्दी डाउन हो जाएगी। मतलब कि अगर उससे 2 से 4 भी डायरिया होगा तो वो एकदम वीक हो जाएगा, उसका शरीर एकदम ठंडा हो जाएगा, ऐसा लगता है कि अभी चला जाएगा, वो इतनी ज़्यादा कमज़ोरी हो जाएगी। नॉर्मली क्या होता है कि अगर किसी पर्सन को 10 से 12 अगर डायरिया हो दिन में, तभी उसको वीकनेस थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगती है, लेकिन ये पेशेंट को 3 से 4 डायरिया में ही पूरा एनर्जी बॉडी का जने निकल गया हो ऐसा लगेगा। इसीलिए कैम्फोर को लाइफ चेंजिंग रेमेडी कहा गया है, क्योंकि पेशेंट जो एकदम उसकी बॉडी एकदम ठंडी पड़ गई हो, राइट, एकदम वीकनेस आ गई हो, उसके पल्स, उसके जो वाइटल साइंस होते हैं वो एकदम डिक्रीज हो गए हो, ऐसे समय पर अगर कैम्फोर दी जाए होम्योपैथ की गाइडलाइंस में, तो वो पेशेंट बच सकता है। वो एक एकदम लाइफ चेंजिंग मेडिसिन साबित होती है। सो कोरोना के पेशेंट में भी ऐसे सिम्टम देखे होंगे, तभी उसको ऐसे सिम्टम्स के देखकर और उसकी जो मेडिसिन आई होगी तभी उसको कैम्फोर दी गई होगी। सो ये सारे सिम्टम अगर कोरोना के पेशेंट होंगे उसमें देखे होंगे, तो आफ्टर केस टेकिंग के बाद जो मेडिसिन उसके जो सिमिलर होगी उसको वो मेडिसिन दी जाती है, राइट। तो अगर ये सारे सिम्टम्स मैच होते होंगे मेडिसिन से, तो वो कैम्फोर मेडिसिन आएगी और वो ऑफ कोर्स वो कोरोना को ज़रूर क्योर करेगी। सो प्लीज़ आप ये सारी बातें ध्यान रखें, और कोई भी जो इसके एक्सपर्ट्स हैं, कोई भी मेडिसिन ले, कोई भी पैथी की ले, आयुर्वेदा हो, होम्योपैथी हो, एलोपैथी हो, तो उसके जो एक्सपर्ट होते हैं उनकी बात सुनिए, वो जो कहते हैं उसके बाद ही वो मेडिसिन लीजिए। अपने आप कोई भी कहीं से भी सुनकर कोई भी मेडिसिन अपने पर एक्सपेरिमेंट ना कीजिए और ना ही बच्चों को दे। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा। सो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए ज़रूर लाती रहूँगी। सो तब तक के लिए घर पे रहिए, खुश रहिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।